द्रौपदी मुर्मू ने भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है और चुनाव जीतते ही इन्होंने इतिहास रच दिया है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन गई है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, भारत की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई है द्रौपदी मुर्मू। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स, वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो है फ्रेंड्स, ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 15वीं नंबर की राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। ये आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अभी जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से संबंध रखती हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, संथाल जनजाति। संथाल जनजाति से संबंध रखती हैं द्रौपदी मुर्मू, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस पार्टी से है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखती हैं द्रौपदी मुर्मू, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, द्रौपदी मुर्मू का जन्म कब हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन बी, 20 जून 1958। 20 जून 1958 को द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म हुआ था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, द्रौपदी मुर्मू का जन्म कहाँ हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन बी, मयूरभंज, ओडिशा। ओडिशा का जगह है मयूरभंज, यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू का जन्म हुआ था, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर मैं आपको लोकेशन बताऊँ मैप में ओडिशा की, तो फ्रेंड्स ये जो राज्य है ये ओडिशा है मैप में। अगला क्वेश्चन, ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2015 में द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी? सही आंसर है ऑप्शन डी, झारखंड। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी थी द्रौपदी मुर्मू 2015 में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रतिभा पाटिल के बाद भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो है फ्रेंड्स, ये प्रतिभा पाटिल जी के बाद भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। और ऊपर मैंने आपको ये बताया था कि जो पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं वो है द्रौपदी मुर्मू, और दूसरे नंबर की महिला राष्ट्रपति भी द्रौपदी मुर्मू हैं। अगला क्वेश्चन, द्रौपदी मुर्मू को किस विधानसभा द्वारा 2007 में सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ओडिशा। द्रौपदी मुर्मू को ओडिशा विधानसभा द्वारा 2007 में सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अब हम ये जान लेते हैं कि ये जो वोटिंग हुई है 2022 में राष्ट्रपति चुनाव की, इसमें कितने वोट पड़े। तो हम जान लेते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के वोटों की गिनती कुल 4 राउंड में हुई है। चुनाव में कुल 4754 वोट पड़े थे। गिनती के वक्त 4701 वोट वैध थे और 53 वोट जो थे फ्रेंड्स ये असामान्य पाए गए। कुल वोटों की जो वैल्यू थी फ्रेंड्स वो थी 5,28,451, इसमें से द्रौपदी मुर्मू जी को कुल 2824 वोट मिले, जिसकी वैल्यू थी 6,76,803। ये आपने याद रखना है। और वहीं अगर हम बात करें विपक्ष में जो खड़े थे यशवंत सिन्हा, इनको 1877 वोट मिले, इनकी वैल्यू थी 3,80,177। ये भी आपको याद रखना है। अब देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको तो ये बता दिया, द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में बता दिया और जो वोटिंग हुई उसके बारे में बता दिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं भारत के राष्ट्रपति से जुड़े हुए, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको भारत के राष्ट्रपति से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अनुच्छेद बता देता हूँ, ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है? आंसर है इसका अनुच्छेद 52। संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 53। राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करेगा? किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 55। राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 56। पूर्ण निर्वाचन के लिए पात्रता किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 57। राष्ट्रपति के लिए चुनाव हेतु योग्यता किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 58। ये आपको याद रखना है।
अब फ्रेंड्स मैं आपको भारत के जो चर्चित राष्ट्रपति हैं इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ, ये भी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो पहला है हमारे पास प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं ये हमारे देश की महिला राष्ट्रपति रही हैं 2007 से 2012 तक, और ये 12वीं नंबर की राष्ट्रपति थी, और राजस्थान की गवर्नर भी रही हैं 2004 से 2007 तक। वहीं अगर हम बात करें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की, तो ये 11वीं राष्ट्रपति थे, और ये राष्ट्रपति थे 2002 से 2007 तक, और इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला हमारे पास भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो उसका सही आंसर है राजेंद्र प्रसाद, और इनका संबंध था बिहार राज्य से। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में ऐसे ही पूछा जा सकता है कि किस राज्य से पहले राष्ट्रपति चुने गए थे, तो आपका आंसर होगा बिहार। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, आंसर डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे, आंसर है KR नारायणन। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे, ज्ञानी जेल सिंह। भारत के कौन निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, नीलम संजीव रेड्डी। और अगला क्वेश्चन है अपने कार्यकाल के दौरान किस राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई थी, आंसर डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। और फ्रेंड्स हम भारत के राष्ट्रपति से अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश से लिया गया है, आंसर है अमेरिका। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, आंसर है अनुच्छेद 75। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है, आंसर है अनुच्छेद 60। फ्रेंड्स आपको राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, आंसर है भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होती है, आंसर है भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो और किसी लाभ के पद पर ना हो। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, आंसर है 5 वर्ष का होता है। किसी भी राज्य के ऊपर राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति किसके पास होती है, आंसर है राष्ट्रपति के पास। संसद के लोकसभा और राज्यसभा के अलावा तीसरा अंग कौन सा है, आंसर है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, आंसर है कितनी बार भी। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, आंसर है 35 वर्ष। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है, आंसर है उपराष्ट्रपति। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति असामान्य स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है, आंसर है अनुच्छेद 123। कर लेते हैं, संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कितने दिन पूर्व सूचना के बाद शुरू की जाती है, आंसर है 14 दिन। किसके हस्ताक्षर के बाद कोई कानून नहीं बन सकता है, आंसर है राष्ट्रपति। लोकसभा के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है, आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है, आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन पिछले एग्जामों में कई बार पूछे जा चुके हैं। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है, आंसर है अनुच्छेद 352। किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति द्वारा राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, आंसर है अनुच्छेद 356। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आर्थिक संकट की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है, आंसर है अनुच्छेद 360। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, कोई आयु सीमा नहीं है। राष्ट्रपति का रिक्त पद कितने दिनों के अंदर भरना चाहिए, आंसर है 6 माह। संविधान के उल्लंघन में राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जाता है, आंसर है महाभियोग द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, आंसर है अमेरिका। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया है, आंसर है अनुच्छेद 61। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता, आंसर है राष्ट्रपति। क्षमादान अथवा मृत्युदंड पाए अपराधी की सजा पर फैसले लेने का अधिकार किसके पास होता है, आंसर है राष्ट्रपति। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है, आंसर है अनुच्छेद 72। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है, अनुच्छेद 80। देश के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, आंसर है राष्ट्रपति होता है। मौलिक अधिकार को कौन निलंबित कर सकता है, आंसर है राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं, आंसर है राष्ट्रपति। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं, आंसर है राष्ट्रपति।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, यह कथन किसके लिए लागू होता है? राष्ट्रपति के लिए। लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? आंसर है राष्ट्रपति के पास। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? आंसर है राष्ट्रपति। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास कितने तरह की वीटो शक्ति होती है? आंसर है 3। समान अनुपात प्रतिनिधित्व प्रणाली किसका चुनाव होता है? आंसर है राष्ट्रपति का। एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किसका चुनाव होता है? आंसर इसका राष्ट्रपति का। राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर है राष्ट्रपति होते हैं। केंद्र की समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? आंसर है राष्ट्रपति में। प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास होता है? आंसर है राष्ट्रपति के पास। देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? आंसर है राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है राष्ट्रपति करते हैं। उपराष्ट्रपति कितने समय के लिए राष्ट्रपति पद पर कार्य कर सकता है? आंसर है अधिकतम 6 महीने के लिए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है राष्ट्रपति। संविधान के अनुसार देश का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है राष्ट्रपति। वित्त आयोग को कौन नियुक्त करता है? आंसर है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, संसद की संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? आंसर है राष्ट्रपति। आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी है? 4 ऑप्शन है। फ्रेंड्स, ये वीडियो कंप्लीट हो